एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने शुरू किया बालिका पंचायत का। हम उसको पैन इंडिया कब तक देख सकते हैं? ये शुरुआत गुजरात से हुई है और मेरे लिए ये कहना एक गर्व का विषय है कि एक प्रशंसनीय शुरुआत है। महिला और पंचायत, नरेंद्र मोदी जी का विशेष आग्रह रहा है कि महिला को प्रशासनिक ढांचे में किस प्रकार से हम ग्रास रूट पर सशक्त करें। और गुजरात सरकार ने जो बालिका पंचायत की एक शुरुआत की, उसमें जो किशोरी अवस्था की हमारी बेटियां हैं वो कैसे प्रशासनिक तौर पर कुछ अहम मुद्दों पर न सिर्फ अपना विषय, अपना उद्बोधन रखती हैं, बल्कि वहाँ के ज़िला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कर समाधान तक उस विषय को ले जाने में सहयोग देती हैं। ये मेरे लिए एक अद्भुत दृश्य था गुजरात में। और मैं कल ही केवड़िया से लौटी हूँ। मेरे लिए ये एक सुखद संयोग है कि इस कार्यक्रम को अब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है 24 जनवरी को। मेरा ये प्रयास है, मेरा ये संकल्प है कि इसे आगामी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर हम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से देश भर में लेकर जाएं। एक चीज़ हमें समझाइए, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो आप बालिका पंचायत का कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं, ये उन बच्चों के लिए, उन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ओवरऑल सिस्टम में कैसे वो सिस्टम को पुश करेगा, उसमें इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये ज़रा बताएं। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की जब शुरुआत की, तब कई लोगों को ये लगा कि एक सरकारी कार्यक्रम है मात्र। आज आप निशान जी, अगर आज इस सभागार से अपने घर की तरफ जाएं और शाम को किसी भी गाड़ी के पीछे देखें, कहीं ना कहीं आपको प्रधानमंत्री जी का वो निवेदन किसी न किसी गाड़ी पर इंगित मिलेगा। इसका मतलब कि वो जनमानस ने स्वीकार किया है कि हाँ, बेटी को बचाना है ठीक, लेकिन साथ ही पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। आज हमारे देश में शायद ही कहीं सार्वजनिक चर्चा का विषय रहा हो, आप अगर विमेन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज, इनकी स्ट्रेंथ देखें तो वर्तमान में हमारे देश में 1,90,00,000 औरतें विविध पद पर, कम्युनिटी सर्विसेज इंक्लूडेड, राष्ट्र को सेवा दे रही हैं। हमारे लोकतंत्र में दिस इज द लार्जेस्ट कंटिंजेंट ऑफ विमेन एवर सर्विंग द नीड्स ऑफ इंडिया। इसमें एक युवा कड़ी जुड़ती है अगर बालिका पंचायत की हम शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल कि भारत के जो शहर हैं वो कैसे महिलाओं के लिए सेफ और बनाए जा सकते हैं। आज आप किसी भी शहर में और किसी भी राज्य में अगर इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस देखते हैं, भारत सरकार कभी उस बात का उल्लेख नहीं करती, बट इट इज़ कम्प्लीटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देश भर में जितने भी पुलिस स्टेशंस पर महिला हेल्प डेस्क हैं, दैट इज़ 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप आज अगर रेलवे स्टेशन पर 980 से ज़्यादा इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देश में 35 महिला हेल्पलाइन चलती हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 704 मतलब हमारे देश के 90% से ज़्यादा ज़िलों में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर है, जहाँ पर एक महिला पुलिस, लीगल, मेडिकल मदद, साइकोसोशल काउंसलिंग एक छत के नीचे प्राप्त कर सकती है। दैट इज़ कम्प्लीटली 100% फंडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। और देश में 700 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें अगर मई का अगर आप आंकड़ा देखें तो 91,000 केसेस का डिस्पोजल गत 2.5 वर्षों में हुआ। दैट इज कम्प्लीटली फंडेड बाय द मोदी गवर्नमेंट। मैम, ये इनिशिएटिव्स, इनफैक्ट मैं चाहूंगा जरा निशान जी लोग इसकी तारीफ करें तालियों के साथ। ये हमारी महिलाओं की सिक्योरिटी की बात हो रही है। मैम, इस पे चर्चा नहीं होती कई बार। मैं आपसे यही पूछने जा रहा था। इस पे चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि जब आगजनी होती है तो आप सिर्फ उसकी हेडलाइन बनाते हैं। नहीं, मैंने आपसे इसीलिए पूछा। मैम, आपने यहाँ पर 2 मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, जो मेरा अगला सवाल है। मैं आपसे मुझे लगता है नरेंद्र भाई के प्रशासनिक खूबी ये है कि वो समन्वय से सरकार चलाना जानते हैं। आपको याद होगा यूपीए की सरकार का वो वर्ष विशेष जब होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री में इतने झगड़े थे कि पता नहीं चलता था कि किस मंत्री ने किस मंत्रालय को बग किया है। उनमें से एक तो अब नहीं रहे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी,
लेकिन प्रणब दा की वो सुर्खियों में आने का आपको याद होगा। नरेंद्र भाई ने, चाहे वो पोषण हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, उसमें 18 मंत्रालयों का समन्वय है। अगर मैं आपसे ये सारी बातें अगर मैंने आपसे जो की, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की हो, चाहे महिला हेल्प डेस्क की हो, चाहे हमारे देश के इतिहास में पहली बार हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बने हैं, ये भी फंड्स के अंतर्गत सभी भारत सरकार के मंत्रालयों के समन्वय से चल रहा है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा था, आपने जो अभी तक हमको मेजर्स बताए वो रिस्पॉन्स सिस्टम के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं उसको ऐसी सिचुएशन को प्रीएम्प्ट करने की बात करूं तो मैं आपसे 2 मॉडल्स शेयर करूंगा और आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं। विमेन फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट सियोल का जो है और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट वियना का है। उसमें अर्बन प्लानिंग में ही वो चीजें की जाती हैं जिससे कि महिलाओं के लिए सेफ्टी रहे। क्या हम उस दिशा में थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं या काफी हम आगे बढ़े हैं? मुझे इस पता बात नहीं। का दुख है कि आप इस बात की जानकारी नहीं रखते कि आज देश भर में प्रमुख शहरों में जो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की व्यवस्था है वो भी भारत सरकार द्वारा निर्भया फंड के अंतर्गत, और स्मार्ट Fantastic. सिटीज में Very good. प्रोटेक्टेड सर्विसेज फॉर विमेन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये भी इस फंड के अंतर्गत चलती है।